तो अगर तुमने ब्रांड न्यू डे को ध्यान से देखा है तो इन्होंने उसके ईस्टर एग में एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है फिंडी मून। अब ये फिंडी मून कैसी कैरेक्टर है, इसकी पावर्स क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कॉमिक्स में इस बंदी का क्या रोल है और एमसीयू की फ्यूचर मूवीज में ये क्या रोल निभा सकती है, कर दे एक पॉइंट पर बात। देखो, अगर तुम ब्रांड न्यू डे के सीन को ध्यान से देखोगे जहां डॉक्टर ब्रूस बैनर की क्लास में एक लड़की थैनोस को लेकर सवाल पूछती है कि अगर थैनोस आधी दुनिया मिटा सकता था तो उसने रिसोर्सेज ही क्यों नहीं बढ़ा दिए। लेकिन ये सवाल पूछने वाली जनाब कोई रैंडम स्टूडेंट नहीं होती है, असल में यही फिंडी मून होती है। और इसका प्रूफ ये है कि थोड़ी देर बाद खुद ब्रूस उसे फिंडी कह के बुलाता है। लेकिन आफ्टर ऑल कि फिंडी मून है कौन, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, कॉमिक्स में फिंडी न्यूयॉर्क में रहने वाली एक नॉर्मल सी कोरियन अमेरिकन लड़की होती है जिसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका एक छोटा सा भाई होता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट मून। अब बाहर से देखने पर फिंडी की लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल टीनेजर बच्चे जैसी लगती है। स्कूल में पढ़ती है, उसके दोस्त होते हैं, उसकी एक फैमिली होती है। लेकिन एक चीज होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, वो होती है उसकी इंटेलिजेंस। क्योंकि फिंडी बचपन से ही जनाब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और काफी ज्यादा ऑब्जर्वर थी। मतलब जो चीज लोग आसानी से इग्नोर कर देते थे, फिंडी उन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाती थी। लेकिन जनाब किसको ही पता था कि ये फिंडी की नॉर्मल लाइफ बस कुछ ही पलों की मेहमान है, क्योंकि फिंडी और उसकी पूरी क्लास को मिड टाउन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ एक साइंटिफिक डिमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए ऑस्कॉर्प ले जाया जाता है। अब उसी डिमोन्स्ट्रेशन में पीटर पार्कर भी मौजूद होता है। अब उसी वक्त एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रेडियो एक्टिव स्पाइडर अपने एनक्लोजर से बाहर निकल के जैसे ही वो पीटर को काटती है, उसके तुरंत बाद वो फिंडी को भी काट लेती है। लेकिन जनाब ध्यान रखना है, पीटर को फिंडी की एग्जिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। इवन उसे एंड तक ये भी पता नहीं चलता कि फिंडी को उसके ही स्पाइडर ने काटा होता है। अब मकड़ी के काटने के बाद पीटर और फिंडी इन दोनों के अंदर चेंजेस शुरू होने लगते हैं। लेकिन पीटर को अपनी पावर समझने और स्पाइडरमैन बनने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन फिंडी की पावर्स तुरंत एक्टिवेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को समझ ही नहीं पा रही थी और ना ही उसे कोई आइडिया होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। लेकिन जिस टाइम फिंडी इन पावर्स को समझने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम उसकी लाइफ में इज़ेकियल नाम का एक आदमी आता है जो स्पाइडर पावर्स के बारे में किसी भी इंसान से ज्यादा जानता था। उसने बताया कि पीटर और वो सिर्फ रेडियो एक्टिव स्पाइडर के सिम्टम्स नहीं है, बल्कि दोनों स्पाइडर टोटम्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें स्पाइडर की मिस्टिकल पावर ने चुना है। लेकिन मल्टीवर्स में एक बहुत ही खतरनाक फैमिली मौजूद होती है जिन्हें इनहेरिटर्स कहा जाता है। अब इनका काम ही होता है हर यूनिवर्स के स्पाइडर टोटम का शिकार करना और उनकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना। और क्योंकि फिंडी भाई साहब अब एक नई स्पाइडर टोटम बनी थी, इसलिए वो उनके लिए एक परफेक्ट टारगेट बन चुकी थी। इसलिए वेकियल को समझ में आ जाता है कि अगर फिंडी बाहर रही तो उसे इनहेरिटर्स ढूंढ लेंगे। इसलिए उसने फिंडी को एक सीक्रेट बंकर में ले जाकर कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें कुछ सालों के लिए इसी बंकर में रहना होगा। इसलिए फिंडी भी कुछ ज्यादा सोचे समझे उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वेकियल फिंडी को एक हाईटेक बंकर में छुपा देता है जहां वो उसका हर एक कनेक्शन बाहर की दुनिया से खत्म कर देता है। मतलब ना ही स्कूल, ना ही उसके फ्रेंड्स और ना ही उसकी प्यारी सी फैमिली। फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है, जिस दौरान इज़ेकियल उसके लिए खाना और जरूरी चीजें लाता रहता है और साथ ही साथ वो फिंडी को अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना भी सिखाता है। और फिंडी भी धीरे धीरे करके अपनी स्पीड, रिफ्लेक्सिव और वेब पावर्स पर मास्टरी हासिल करने लगती है। लेकिन जनाब जितनी उसकी पावर स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, उतना ही उसका अकेलापन भी बढ़ता जा रहा था, जिस दौरान वो सालों तक बस ये सोचती रहती है कि बाहर उसके पेरेंट्स और छोटा भाई कैसे होंगे। जिस दौरान फिंडी को लगभग 10 साल उस बंकर में भी बीत जाते हैं। लेकिन जब फिंडी बंकर के अंदर अपनी जिंदगी को बिता रही थी, तब बाहर की दुनिया में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन चुका था और अवेंजर्स को ज्वाइन कर चुका था और न्यूयॉर्क को ना जाने जनाब कितनी बार बचा भी चुके थे। लेकिन अब फिंडी की पूरी जिंदगी पूरे 10 साल बाद बदलने वाली थी और ये सब कुछ शुरू हुआ था उसकी ओरिजिनल सिन स्टोरी लाइन से। अब उस वक्त पीटर को पता चलता है कि वेकियल ने एक और स्पाइडर पर्सन को सालों से छुपा कर रखा हुआ था। हालांकि पहले पीटर को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने सिर्फ उसे ही काटा है। लेकिन जब पीटर वेकियल से मिलता है और उसके सीक्रेट बंकर तक पहुंचता है और उसका दरवाजा खोलता है, तो उसके सामने खड़ी होती है फिंडी मून, जो पूरे 10 साल बाद उस बंकर से बाहर निकलती है। लेकिन फिंडी के बंकर से बाहर आते ही प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं, क्योंकि जिस वजह से वेकियल ने उसे बंकर में रखा था वो चीजें अब वापस कहानी में लौट आती हैं। क्योंकि जैसे ही फिंडी बंकर से बाहर आती है, मॉर्लन और इनहेरिटर्स को एक और स्पाइडर टोटम की प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि जिस लड़की को वे पूरे 10 सालों से मरा हुआ मान रहे थे, वो एक्चुअली में जिंदा है और एक बंकर में छुपके रह रही थी। और फिर इस चीज के बाद से शुरू होती है स्पाइडर वर्स की कहानी, जहां सिर्फ फिंडी ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स का हर एक स्पाइडर हीरो मौजूद होता है। लेकिन बंकर से बाहर आने के बाद फिंडी को यह भी रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स एग्जैक्ट पीटर पार्कर जैसी नहीं है, क्योंकि जहां पीटर को अपने वेब्स के लिए शूटर्स बनाने पड़ते थे, वहां फिंडी अपने ऑर्गेनिक वेब्स यूज कर सकती थी। इवन फिंडी के स्पाइडर फेंसिस, जिन्हें वो सिल्क फेंसिस भी कहती थी, वो तक पीटर के फेंसिस से ज्यादा पावरफुल थे। और जनाब सिर्फ इतना ही नहीं
बल्कि फिंडी के पास एडिटिक मेमोरी भी थी, यानी जिस चीज को एक बार वो देख या पढ़ लेती थी उसको वो लंबे समय तक याद रख सकती थी। अब लंबे से मेरा मतलब है काफी महीने तक या फिर काफी साल तक भी। अब कहानी में इतना सब होने के बाद हमारी फिंडी एक नॉर्मल लड़की नहीं रही थी, बल्कि उसके पास अब अपनी खुद की यूनिक स्पाइडर पावर्स भी थी, जिनकी बदौलत मोहतरमा आगे जाके सिल्क नाम की सुपर हीरो भी बनती हैं। लेकिन फिंडी के सिल्क बनने के बाद उसे अपनी फैमिली को भी ढूंढना था, जो कि जनाब बिना बताए गायब हो गई थी फिंडी के बंकर में जाने के बाद। अब इस सफर में उसे स्पाइडर वूमेन और ब्लैक कैट भी मिलती हैं, जो उसे आगे चल के गाइड भी करती हैं। और याद रखना ये सब कुछ होता है स्पाइडर वर्स के दौरान। और फिर जब स्पाइडर वर्स की ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है तब फिंडी ज्वाइन करती है एजेंट ऑफ एटफ, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके अवेंजर्स के एक एक मेंबर से भी मिलती है। लेकिन वो अवेंजर्स की टीम को परमानेंटली ज्वाइन नहीं करती, वो सिर्फ उससे मिलती है। और फिर जनाब देखते ही देखते फिंडी मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंपोर्टेंट हीरोज में अपनी जगह बना लेती है। तो ये था फिंडी मून का पूरा ओरिजिन। हालांकि कुछ चीजें मैंने जो तुम्हें बताई नहीं है क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं बनता वीडियो में बताने का। इन लोगों का फिंडी का और पीटर का कुछ रिलेशन होता है, क्योंकि उन लोगों को एक ही जैसे स्पाइडर ने काटा था, तो वो रोमांटिक मतलब वो थोड़ा कर लेते हैं बीच में। अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं होता, वो उसकी वजह से होता है क्योंकि उनको एक ही स्पाइडर ने काटा होता है। तो एक्चुअली ये चीज़ कॉमिक्स में है, लेकिन बाद में मार्वल वालों ने इस चीज़ को हटा दिया था कॉमिक्स से, क्योंकि ये चीज़ ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही थी। बाकी देखते हैं कि अगर मार्वल फ्यूचर में स्पाइडरमैन की दुनिया को और ज़्यादा एक्सपेंड करता है तो फिंडी मून उन कैरेक्टर्स में से एक हो सकती है जिसके आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि कॉमिक्स में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो स्पाइडरमैन के कितने इंपॉर्टेंट एलाइज में से एक बन चुकी है। और फिर इन लोगों ने ब्रांड न्यू डे की ईस्टर एग, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और शायद एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी फिंडी को कहीं ना कहीं बिल्डअप किया है। हाँ, इन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी फिंडी को बिल्डअप किया है। मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली, मैं जब वीडियो बना रहा था, मतलब एक्चुअली जब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे नोटिफिकेशन आती है एक्स पर, एंड मैं देखता हूँ वो चीज़ कि हाँ यार ये तो रियलिटी में सच है। और फिर मैं एक एक करके क्लिप्स भी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली में सच है। यार अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना भाई साहब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।